Hello friends, welcome to my channel Commercewadi. Today we are going to start our sixth chapter of economics, that is forms of market and price determination. इसका मैंने फर्स्ट टू फिफ्थ चैप्टर तक आपको पहले वीडियोस में पढ़ा दिया था। आज हम हमारा सिक्स्थ चैप्टर स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक इज मार्केट। एनी एरिया, प्लेस और नेटवर्क where buyers and sellers perform transaction by way of exchange is known as market. कोई भी एरिया, प्लेस और नेटवर्क जहाँ पे बायर्स और सेलर्स परफॉर्म करते हैं ट्रांजैक्शन बाय वे ऑफ एक्सचेंज, कोई भी एरिया, कोई भी जगह जहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं तो उसे भी हम मार्केट कहेंगे। कोई भी नेटवर्क जैसे कि जो हमारे ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स हैं या वेबसाइट्स हैं तो जिनसे हम सामान खरीदते हैं, ठीक है, तो वो भी हमारी क्या कहलाएगा, मार्केट कहलाएगा, क्योंकि वो भी एक नेटवर्क है जिससे हम बाय और सेल कर पा रहे हैं, तो वो हमारा मार्केट होगा, हम एक्सचेंज कर पा रहे हैं। देन फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मार्केट। अब फीचर्स क्या होते हैं? फर्स्ट इज प्लेस और रीजन। मार्केट का मतलब वाइड सेंस में हम देखा जाए तो मार्केट का मतलब सिर्फ जगह नहीं होता, प्लेस बस नहीं होता, रीजन, एरिया और नेटवर्क, जैसे कि मैंने अभी बताया जो ऑनलाइन शॉपिंग ऐप्स, वेबसाइट्स होते हैं, वो सारी चीज़ें या जो भी जगह जहाँ से आप बाय या सेल कर सकते हैं वो हमारा मार्केट होता है। फिर बायर्स एंड सेलर्स मीट डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, जहाँ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मिलते हैं बायर्स और सेलर्स और परफॉर्म करते हैं एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, उसे हम कहते हैं मार्केट। ठीक है। फिर सेकेंड इज कमोडिटी। कमोडिटी का मतलब क्या होता है? मार्केट इज बेस्ड ऑन कमोडिटीज, दस ईच कमोडिटी हैज़ इट्स ओन मार्केट। हर कमोडिटी का एक खुद का मार्केट होता है। जैसे कि कोई भी कमोडिटी जैसे क्लॉथ हुआ तो उसका एक खुद का मार्केट रहेगा, मतलब जितनी कमोडिटी लोग खरीद रहे हैं, जितनी डिमांड है उसकी, जितने सप्लाई है, तो वो सब क्या रहेगा, उसका मार्केट। यदि ज़्यादा लोग डिमांड करेंगे तो वो उसका क्या रहेगा, बड़ा मार्केट, वाइड मार्केट रहेगा, और यदि कम डिमांड रहेगी तो उसका मार्केट भी कम रहेगा। पर तो हर कमोडिटी का एक अपना अपना मार्केट होता है, तो मार्केट मेनली क्या में बेस्ड होता है? कमोडिटीज़ में। थर्ड इज प्रेजेंस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब बायर्स और सेलर्स ही नहीं होंगे तो मार्केट कैसे होगा? क्योंकि मार्केट में बायर्स और सेलर्स ही हैं जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म्स करते हैं, एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का, तो बायर्स और सेलर्स जो है वो की एलिमेंट्स होते हैं मार्केट के। फोर्थ इज एक्सचेंज। एक्सचेंज का मतलब होता है मार्केट कंसिस्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इन फॉर्म्स ऑफ एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स। जो मार्केट होता है उसमें हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज का बिटवीन बायर्स और सेलर्स और ट्रांजैक्शंस परफॉर्म करते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ मार्केट। एक्सटेंट का मतलब होता है स्कोप, साइज, मतलब एक्सटेंट, स्कोप और साइज तीनों एक ही चीज़ होते हैं। तो जो मार्केट है उसका स्कोप कैसे हम बताएंगे? वो डिमांड, एक्सटेंट ऑफ डिमांड मतलब कितनी डिमांड है कमोडिटीज़ की, और वो जो कमोडिटी है वो कितनी ड्यूरेबल है, मतलब कितने लंबे समय तक वो चल सकती हैं। तो जो एक्सटेंट ऑफ मार्केट है वो डिपेंड होता है दो फैक्टर्स में, नेमली फर्स्ट इज नेचर एंड क्वालिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी। तो नेचर और क्वालिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी जो है ये फर्स्ट फैक्टर है। सेकंड इज इंटरनल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री, मतलब जो हमारी कंट्री है उसकी इंटरनल कंडीशंस कैसी हैं। तो नेचर और क्वालिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी जो है वो एक्सटेंट ऑफ मार्केट जो है वो हाईली बेस्ड होता है नेचर क्वालिटीज़ ऑफ अ कमोडिटी पे। तो हमारे पास कुछ ऐसे दिए हैं। फर्स्ट इज एक्सटेंट ऑफ मार्केट। एक्सटेंट ऑफ मार्केट का मतलब क्या होता है? अभी मैंने जैसे बताया स्कोप, और एक्सटेंट ऑफ डिमांड का मतलब क्या होता है? जो स्कोप ऑफ डिमांड है, मतलब साइज ऑफ मार्केट है, कितना डिमांड है किसी भी कमोडिटी की। जो कमोडिटी जिसकी ज़्यादा डिमांड होती है उसका क्या होता है? वाइड मार्केट होता है। जो कमोडिटी जिसकी डिमांड जो है वो रेयर होती है, बहुत कम होती है, उसका नैरो मार्केट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल जो कमोडिटी जैसे कि मिल्क ले लिया, मिल्क की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो उसका मार्केट भी बहुत वाइड होता है। पर कोई कमोडिटी जिसकी डिमांड उतनी ज़्यादा नहीं होती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत महंगी कोई गाड़ी है या बहुत महंगी ज्वेलरीज हैं जो हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है, तो ऑब्वियसली उसकी जो डिमांड है वो भी बहुत कम है, तो उसका मार्केट भी बहुत नैरो रहता है। सेकंड इज सफिशिएंट सप्लाई। सफिशिएंट सप्लाई का मतलब क्या होता है? जिस भी कमोडिटी की एडिक्वेट सप्लाई होगी, मतलब जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई यदि कोई सप्लायर या प्रोड्यूसर या फर्म कर पा रही है तो उसका मार्केट क्या होगा? वाइड होगा, क्योंकि उसकी सप्लाई जो है वो एडिक्वेट है। पर जिस कमोडिटी की सप्लाई जो है वो एडिक्वेट नहीं है उसका मार्केट क्या होगा? नैरो होगा। थर्ड इज पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मतलब कि वो गुड कितना पोर्टेबल है, आप उस कमोडिटी को एक जगह से दूसरी जगह ले जा पा रहे हैं कि नहीं ले जा पा रहे हैं, वो लाइट वेट है, मतलब आप कितना उसको मतलब ट्रैवल कर सकते हैं उसे लेके,
वो कितने समय तक चलेगा, लंबा चलेगा कि नहीं, और वो अच्छी क्वालिटी का है कि नहीं है, इस सारी जगह इजीली मिल पा रहा है कि नहीं है। तो ये इसका मार्केट क्या होगा, वाइड होगा। पर जो कमोडिटी पोर्टेबल ही नहीं है, कहीं मिल ही नहीं रही है, और बहुत हैवी है, या फिर आप उसे कहीं ले जा नहीं सक रहे हैं, तो वो क्या होगा, उसका मार्केट बहुत नैरो होगा। नेक्स्ट इज ड्यूरेबिलिटी। ड्यूरेबिलिटी मतलब कि कोई भी कमोडिटी कितने लंबे समय तक चल पा रही है। यदि कोई कमोडिटी ज़्यादा लंबे समय तक चलेगी तो आप ऑब्वियसली उसे लेंगे। यदि किसी की शेल्फ लाइफ, किसी भी कमोडिटी की शेल्फ लाइफ 2 साल 3 साल है तो आप उसे लेंगे। जैसे कि आप यदि किसी भी कमोडिटी को लेते हैं जिसकी वारंटी, गारंटी ये सब बहुत ज़्यादा है, वारंटी किसी भी कमोडिटी की वारंटी 3 साल 5 साल है तो आप उसे तुरंत ले लेंगे। पर यदि किसी कमोडिटी की गारंटी 6 मंथ्स या 1 ईयर है तो आप उसे एक बार सोचेंगे, फिर उसके बाद लेंगे ना। फिर नेक्स्ट इज कॉग्निजिबिलिटी। कॉग्निजिबिलिटी का मतलब होता है कमोडिटीज विच कैन बी करेक्टली सैम्पल्ड और ग्रेडेड। मतलब आप जिसको इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं, जिसको आपने अच्छे से, किसी भी जो सेलर है उसने उस कमोडिटी को अच्छे से सैंपल किया है मार्केट में, अच्छे से सैंपल बांटे हैं मार्केट में, तो उसकी कमोडिटी की जो डिमांड है वो भी ज़्यादा रहेगी क्योंकि लोग उसे पहचान पाएंगे। पर यदि कोई कमोडिटी जिसका सैंपल और ग्रेडिंग नहीं हुई है उसे लोग नहीं पहचान पाएंगे, तो उसका मार्केट जो है वो नैरो रहेगा। नेक्स्ट इज सब्सटीट्यूट। यदि किसी गुड्स का जो सब्सटीट्यूट है वो है तो उसकी मार्केट जो बहुत नैरो रहेगी। पर यदि किसी गुड का है, कोई भी कमोडिटी है जिसका सब्सटीट्यूट है ही नहीं मार्केट में, वो सिर्फ एक ऐसी सिंगल कमोडिटी है, तो लोगों को क्या है, वो खरीदना ही खरीदना पड़ेगा वो गुड्स, तो उसकी क्या रहेगी, मार्केट जो रहेगी उसकी बहुत ज़्यादा वाइड रहेगी। नेक्स्ट इज सप्लीमेंट्री गुड्स। सप्लीमेंट्री गुड्स का मतलब क्या था, जो भी कमोडिटीज़ एक साथ जॉइंटली चलते हैं। जैसे कि यदि पेट्रोल व्हीकल्स का जो प्राइस है वो बढ़ गया और उसका मार्केट भी बढ़ गया, तो जो पेट्रोल है ऑब्वियसली उसका मार्केट भी बढ़ जाएगा, क्योंकि पेट्रोल व्हीकल्स यदि लोग खरीदेंगे तो उसका पेट्रोल तो लोग डलवाएंगे ही, तो उसका मार्केट भी बढ़ जाएगा। और यदि किसी भी मतलब किसी भी व्हीकल का मार्केट जो है वो कम है, नैरो है, तो उसका जो पेट्रोल है, पेट्रोल का भी मार्केट कम हो जाएगा, नैरो हो जाएगा। नेक्स्ट इज प्राइस स्टेबिलिटी। जिस भी कमोडिटी की जो प्राइस है वो स्टेबल रहता है, उसका मार्केट वाइड रहता है। पर जो कमोडिटी जिसका प्राइस फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बढ़ जाता है कभी घट जाता है, उसका मार्केट नैरो रहता है। नेक्स्ट इज इंटरनल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। अब हम देखेंगे कि इंटरनल कंडीशन से जो मार्केट है उसका स्कोप कैसे चेंज होता है या उसका साइज कैसे चेंज होता है। तो इंटरनल कंडीशंस कैसे होते हैं, एक्सटेंट ऑफ मार्केट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन इंटरनल कंडीशंस ऑफ अ कंट्री। इंटरनल कंडीशंस इंक्लूड्स, फर्स्ट इज पीस एंड सिक्योरिटी। अब देखिए, जिस भी कंट्री में अच्छा पीस रहेगा, सिक्योरिटी रहेगा, वहाँ का मार्केट ऑब्वियसली ज़्यादा रहेगा। कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ पे हमेशा लड़ाई झगड़ा होता रहता है, वॉर चलता रहता है, तो उसका मार्केट कम रहेगा, वहाँ का मार्केट बहुत नैरो रहेगा। पर जहाँ पे बहुत पीस है, सिक्योरिटी है, पता है लोगों को कि हम यहाँ पे सेफ रहेंगे, तो वहाँ का मार्केट वाइड रहेगा। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। कोई भी कंट्री जहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटीज़ अच्छी है, कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ अच्छी है, तो वहाँ का मार्केट वाइड रहेगा। नेक्स्ट इज बैंकिंग फैसिलिटीज़। बैंकिंग फैसिलिटीज़, यदि लोग अपनी करेंसीज एक्सचेंज करवा पा रहे हैं, बैंकिंग फैसिलिटीज़ अच्छी है, ज़्यादातर बैंक्स हैं और जो कि आपको पता है कि ये सिक्योर रहेंगे हमारे पैसे इस बैंक में, तो यदि अच्छी बैंकिंग फैसिलिटी है तो वहाँ का भी मार्केट का स्कोप जो रहेगा वो वाइड रहेगा। जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो हमारा स्कोप, मतलब जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहता है वो बैंकिंग ही तो रहता है। बैंकिंग तो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ के लिए, और मार्केट के लिए तो स्पेशली सबसे इम्पॉर्टेंट है बैंकिंग फैसिलिटीज़। नेक्स्ट इज गवर्नमेंट पॉलिसीज़। गवर्नमेंट पॉलिसीज़ ऑफ अ कंट्री हाईली अफेक्ट द एक्सटेंट ऑफ मार्केट। जो गवर्नमेंट पॉलिसी है कंट्री की, वो मार्केट के एक्सटेंट को अफेक्ट करती हैं। फेवरेबल पॉलिसी रिजल्ट इन वाइड मार्केट। यदि मार्केट से फेवरेबल पॉलिसीज़ रहेंगी तो उसका मार्केट कैसा रहेगा, वाइड रहेगा। नेक्स्ट इज मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट। अवेलेबल ऑफ मॉडर्न मीन्स ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंड्स द स्कोप ऑफ मार्केट। जहाँ पे ज़्यादातर लोग एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, अपना जो भी कमोडिटी है उसको मॉडर्न तरीके से दिखा पाएंगे लोगों को, तो उस जगह पे जो हमारा मार्केट का स्कोप है वो क्या रहेगा, ज़्यादा रहेगा। जहाँ पे न्यू टेक्नोलॉजीज़ रहेंगी, नए नए तरीके से लोग अपना एडवर्टाइजमेंट कर पाएंगे, तो वहाँ के जो कमोडिटीज़ हैं या वहाँ उस कंट्री का जो मार्केट है वो हाई रहेगा।
ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। यहाँ पे हमारा 6 चैप्टर का स्टार्टिंग हो गया, अभी हाफ कंप्लीट हुआ है। इसके आगे का वीडियो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ा दूँगी। और यदि आपको कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यदि आप कोई भी ऐसा टॉपिक चाहते हैं कि मैं आपको पढ़ाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं ज़रूर उसके ऊपर वीडियो बना के दूँगी। प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू।